जैसे हर एक व्यक्तियों में गुण होते हैं ना बेटा, वैसे क्षर चुंबक के भी गुण है ना। गधा को गधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि गधा वाला गुण होता है बेटा। आपने गधा के बारे में सुना होगा। वो पानी कैसे पीता है? वो किसी नदी किनारे पहुंच गया तो पहले पानी को गंदा कर देगा, फिर वो पिएगा। इसका मतलब उसमें गधे वाले गुण होते हैं, इसलिए उसको गधा कहा गया। नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। और 2026 का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, हमें कस के तैयारी करनी है और वीवीआई टॉपिक में चुन चुन कर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ आपका जो अध्याय नंबर 5 है, और आज का वीडियो नंबर इसका 1 है। अध्याय का नाम अब बेटा मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? चुंबकत्व और पदार्थ। क्या कहते हैं? चुंबकत्व और पदार्थ। आज मैं आपको दो टॉपिक के बारे में इसकी चर्चा करूंगा, यानी आज के सेशन में दो टॉपिक आपके सामने मक्खन करूंगा। एक है बार मैग्नेट और दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का हिंदी होता है बेटा, बार मतलब होता है छर। हमने लोहे को छर कहते हैं आयरन बार। आयरन मतलब होता है लोहा, और बार मतलब होता है छर, यानी लोहे का छर। तो उसी प्रकार से बार मैग्नेट का अर्थ होता है छर चुंबक, यानी बार मतलब छर, मैग्नेट मतलब चुंबक, यानी क्या हो गया बेटा? छर चुंबक। और दूसरा पॉइंट आज को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, यानी जैसा कि हमने बता दिया इसका हिंदी होता है छर चुंबक, तो क्या होगा? छर चुंबक के गुण। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक नंबर पहला मेरा हो जाता है छर चुंबक। छर चुंबक क्या होता है? तो छर चुंबक की कुछ खास बातें हैं। तो सबसे बड़ी खास बातें क्या है कि छर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है N और दूसरा होता है S। पहले ये बात समझ लीजिए, एक होता है N ध्रुव, दूसरा क्या होता है बेटा? S ध्रुव, ठीक है। जितना सामर्थ्य N ध्रुव के पास होता है उतना ही सामर्थ्य S ध्रुव के पास होता है। अब आपके प्रश्न आ गया होगा कि सर सामर्थ्य क्या होता है? तो बेटा समझिए सामर्थ्य क्या होता है। सामर्थ्य को हम ऐसे समझे तो एज स्ट्रेंथ, ताकत भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई फादर अपनी बेटी के शादी ब्याह में जो खर्चे करता है ना बेटा, अपने सामर्थ्य से ज्यादा करता है। जितनी उसकी सामर्थ्य नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो उस पर खर्चा कर देता है। अर्थात अब समझ गए होंगे सामर्थ्य मतलब क्या हुआ। सामर्थ्य मतलब किसी व्यक्ति का ताकत, ठीक है। तो अब ये दो ध्रुव क्या होते हैं? इस छर चुंबक के ताकत होते हैं, यानी कि सामर्थ्य होते हैं। और कैसे सामर्थ्य होते? बिल्कुल बराबर। जितना सामर्थ्य N को रहेगा उतना सामर्थ्य S को भी रहेगा। क्लियर? अब दूसरी बात, ये दोनों जो ध्रुव है ना बेटा, ये बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी बहुत ही थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। अब देखो परिभाषा बिल्कुल छर चुंबक का क्लियर हो गया कि छर चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव है, क्योंकि इसके बेटा दो ध्रुव हैं, ठीक है ना, इसलिए बोलेंगे कि छर चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव है जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, क्या बेटा? जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं? समान सामर्थ्य वाले होते हैं और एक दूसरे से थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं। क्लियर बेटा? तो यहां पर आप देखो, ये परिभाषा भी मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि छर चुंबक यानी ये वाली चुंबक एक ऐसा द्विध्रुव है, नहीं दो ध्रुव वाला होता है, जिसके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होते हैं? सामर्थ्य वाले होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। मेरे हिसाब से परिभाषा आपको मक्खन हो गई होगी। परिभाषा में आपका कोई डाउट नहीं बेटा। आगे बढ़े बेटा, तो ठीक है, चलते हम अगले पॉइंट पर। और आज का पॉइंट जो है पढ़ना क्या है? छर चुंबक के गुण भी पढ़ना है, ठीक है बेटा। क्या पढ़ना है? छर चुंबक के गुण। जैसे हर एक व्यक्तियों में गुण होते हैं ना बेटा, वैसे छर चुंबक के भी गुण है ना। गधा को गधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि गधा वाला गुण होता है बेटा। आपने गधा के बारे में सुना होगा। वो पानी कैसे पीता है? वो किसी नदी किनारे पहुंच गया तो पहले पानी को गंदा कर देगा, फिर वो पिएगा। इसका मतलब उसमें गधे वाले गुण होते हैं, इसलिए उसको गधा कहा गया। उसी प्रकार से छर चुंबक के भी कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो इनका गुण समझते हैं। तो पहला जो गुण है वो बेटा कैसा है? आकर्षण का गुण। कैसा गुण बेटा? आकर्षण। आकर्षण मतलब
आकर्षित करने वाला। जैसे मान लो कि बिजली की कोई तार है, अगर वो तार नंगी है, अगर हम छू लेंगे तो हमें करंट लग जाए। क्यों? क्योंकि बिजली की तार में क्या होता है, आकर्षण करने की क्षमता होती है, इसलिए वो हमें आकर्षित कर लेगा और हमें करंट लग जाएगी। उसी प्रकार से छड़ चुंबक में भी आकर्षण करने का गुण होता है। तो कौन कौन सा गुण होता है बेटा? ते हैं लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इन सभी पदार्थों क्या वो अपनी ओर खींच लेता है। कौन खींच लेता है? तो छड़ चुंबक इन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करूं इस पॉइंट को जो यहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। किसी छड़ चुंबक के ध्रुव यानी चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक एग्जांपल दूं बेटा, बहुत मस्त एग्जांपल, बहुत मस्त। आप देखे होंगे कि जो अच्छे फूल होते हैं, जो आकर्षक होते हैं, है ना, उस पे भंवरे ज्यादा मंडराते हैं, है ना, उस पे भंवरे क्या होते हैं बेटा? ज्यादा मंडराते हैं और लोग उन पर आकर्षित भी होते हैं, उनको तोड़ना भी चाहते हैं, ब्रेक करना भी चाहते हैं। तो हमने देखा ना, फूलों में आकर्षण की गुण हो गई, वो क्या करें? भंवरों को आकर्षित कर रहे हैं। तो यही वो भंवरे हैं बेटा। कौन? ये लोहा क्या है? वही भंवरा है। ठीक है, ये स्टील क्या? वही भंवरा है। ये कोबाल्ट क्या? वही भंवरा है। ये निकल क्या? वही भंवरा है। और चुंबक वो फूल है बेटा, वो चुंबक वो फूल है जो इन भंवरों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि छड़ चुंबक में आकर्षण की क्षमता होती है जो लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि ऐसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं या करते हैं। तो हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट जो चुंबक का हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैनेजमेंट, व्यवस्थापन का गुण। व्यवस्थापन का गुण क्या समझ सकते हैं? क्या है क्या व्यवस्थापन? कहीं आप रिसेप्शन में जाते हो, वहां बहुत सारी व्यवस्था होती है, पानी पूरी की व्यवस्था होती है, या फिर हम वहां जाके पूरी सब्जी खाते हैं, या फिर हम चाउमीन खाते हैं, या फिर हम और भी कई चीज जैसे चाट खा लिया। तो अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था वहां पर हो जाती है। तो ये हम कहेंगे रिसेप्शन वाले ने, जिसके घर में रिसेप्शन था, बहुत अच्छी खासी व्यवस्था की थी, हम लोग ने भरपेट खाया, अच्छा खाया, खूब मौज किया। उसी प्रकार से इस छड़ चुंबक का भी अपनी व्यवस्था है, ये अपनी व्यवस्था खुद से लगा लेता है। हम तो भोज खाने जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं, तो अपनी व्यवस्था वहां लगाते हैं, बेटा हमको ये खाना वो खाना। तो छड़ चुंबक भी अपना व्यवस्था लगाता है, उसे क्या करना है। अर्थात हम कहने का मतलब ये है, अगर छड़ चुंबक को हम एक महीन धागे से बीच में मध्य में बांधकर अगर इसे लटका दें, इसके हम क्या कर दें? लटका दें। जैसे कि हमने क्या किया कि मान लो ये छड़ चुंबक है, इसको हमने एक महीन धागे से बांध दिया और इसे लटका दिया, तो एक सिरा इसका ऊपर की ओर और दूसरा सिरा इसका नीचे की ओर हो जाता है। तो ऊपरी सिरा जो ऊपर की ओर हुआ है, ये पृथ्वी यानी ग्लोब के आधार पर निर्धारित होता है, इसी के आधार कहते हैं। तो पृथ्वी का ऊपरी सिरा जो है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाता है बेटा? उत्तरी ध्रुव। और ये निचला क्या कहलाता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहलाता है? ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल इसी के आधार पर स्पष्ट हो गई कि छड़ चुंबक को किसी धागे के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो भौगोलिक अक्ष के उत्तरी ध्रुव के जैसा होता है, और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो ग्लोब यानी पृथ्वी के यानी भौगोलिक अक्ष के दक्षिण की ओर होता है। एकदम स्पष्ट, मक्खन, बिल्कुल मक्खन ना। फिर से बता दूं एक बार, तो ध्यान से सुन लो कि जब किसी छड़ चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर होता है और छड़ चुंबक का दक्षिण ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है जो हम समझ सकते हैं कि जब छड़ चुंबक को किसी धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर प्रदर्शित करता है। बोलो कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। और आज का अंतिम पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। रिपल्सन मतलब क्या हुआ बेटा?
रिपल्सन मतलब वह प्रतिकर्षण, और एट्रैक्शन मतलब क्या बेटा, आकर्षण। प्रतिकर्षण का हम शाब्दिक अर्थ में क्या समझे कि कोई हमारे पास आना नहीं चाहता और हम उसके पास जाने नहीं चाहते, तो ये क्या हुआ, प्रतिकर्षण हो गया। कि देखते ही मुंह टेढ़ा हो जाता है। अब मान लो दो लड़कियां हैं, आपस में दोस्त थी, लेकिन किसी बात के लिए दोनों में अनबन हो गई, तो वो जो दो लड़कियां थी उसको देख लिया, तो उसको देखकर वो मुंह इधर घुमा लेती है, तो अगला वो उसको देखकर मुंह घुमा लेती है। नहीं, दोनों में क्या हो गया बेटा, प्रतिकर्षण। वही दो लड़के हैं और आपस में एक दोस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे ले, तो बोले क्या यार, क्या खबर है, बोले हाँ यार बहुत बहुत अच्छा, वो लोग बहुत दिन बाद मिले, दोनों में क्या, आकर्षण। तो आप हमने दो बच्चों की उदाहरण दे दिया, दो लड़कियां हैं, दोनों में झगड़ी होगी, तो दोनों में प्रतिकर्षण हो गया। दो लड़के, दोनों अच्छे दोस्त हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो क्या, आकर्षण। जस्ट एग्जांपल बेटा, लड़का लड़की बात नहीं है, हमने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना, ये कोई भी हो सकता है। तो प्रतिकर्षण मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में तना बना हो, आपस में दोनों एक साथ ना आए। और आकर्षण क्या हुआ, दोनों के बीच में दोस्ती हो, दोनों आपस में आकर्षित हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए। तो ठीक है, तो अब ये किस प्रकार से काम करता है, जरा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि ये आपका जो स्क्रू ड्राइवर है, इसका पिछला वाला भाग ये नॉर्थ है, और जिस पेन से हम लिख रहे हैं इसका अगला वाला भाग ये क्या, नॉर्थ है। अगर दोनों नॉर्थ को साथ में ले जाएंगे इस प्रकार से, तो ये दोनों प्रतिकर्षित होंगे, इन्हें दूर भागेंगे। हम नजदीक लाएंगे तो ये आपस में दूर धक्का मारेंगे। चलो हम उसको अपोजिट कर लेते हैं, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल, दोनों दक्षिण ध्रुव है। जैसे इसको नजदीक लाएंगे ये आपस में बिखरेंगे, दूर धक्का मारेंगे, तो यानी प्रतिकर्षण। और अगर यदि हम एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के ले आएंगे, तब दोनों क्या होगा, आकर्षित। दोनों क्या हो जाए बेटा, आकर्षित। तो क्लियर बात हो गई ना कि समान ध्रुव जब आपस में आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और जब विपरीत ध्रुव आपस में आते हैं तो क्या, प्रतिकर्षण। विपरीत ध्रुव जब आते हैं क्या, आकर्षण होता है। तो विपरीत ध्रुव आने पर आकर्षण और समान ध्रुव आने पर प्रतिकर्षण। तो इसी आधार पर एक परिभाषा यहां जनरेट हो गई कि किसी क्षण चुंबक में सजातीय ध्रुव, क्या बेटा, सजातीय ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। यानी एक सजातीय ध्रुव मतलब क्या हुआ, अगर दोनों ही एस हो, जैसे ये एस है ये भी एस है, ये सजाती हुई एक जात के हो गए, एक जात के होंगे, दोनों में क्या होगा बेटा, रिपल्सन है, यानी प्रतिकर्षण होगा। ये देखो एन है, ये भी क्या है, एन है, दोनों सजाती एक जैसे ध्रुव है, एक जैसे पोल है, तो ये दोनों आपस में सटेंगे, क्या होगा, रिपल्सन है, प्रतिकर्षण। और ये देखो विजातीय ध्रुव है, नहीं अलग अलग ध्रुव है, ये एस है ये एन है, जब ये दोनों आपस में सटेंगे तो क्या होगा बेटा, आकर्षण, क्योंकि ये विजातीय ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव है। तो एक जात के ध्रुव जो हैं, जो एक जैसे हैं, जैसे दोनों एन एन है या दोनों एस एस है, दोनों आपस में सटेंगे तो क्या बेटा होगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। और एक एन और एक एस आपस में सटेगा तो क्या होगा बेटा, आकर्षण। तो बिल्कुल आज का लास्ट पॉइंट भी मक्खन हो गया। तो क्या हो गया, किसी क्षण चुंबक में सजातीय ध्रुव क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं, यानी एक जैसे ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और विजातीय ध्रुव क्या होते हैं बेटा, तो आकर्षण करते हैं। तो आज ये क्लास में हमने दो टॉपिक पर चर्चा कर दिया, नहीं आज के सेशन में दो चीजें आपको मक्खन हो गई। एक तो हो गया बेटा चुंबक की परिभाषा, यानी क्षण चुंबक की परिभाषा, दूसरा हमने बता दिया क्षण चुंबक के गुण। तो ये क्षण चुंबक की जो परिभाषा बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में ही पूछ लेते हैं। अगर शॉर्ट में पूछा तो ये दोनों में पूछता है, लॉन्ग में पूछा तो फिर ये किसी और क्वेश्चन के साथ इसे पूछ लेता है, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है क्षण चुंबक के गुण, ये हमेशा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा दिया है। और ऐसे वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो बार बार आपको आते रहेंगे, आपको हम सिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।